अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डेवलप अ ग्रेट सेल्स टीम विथ 3 सिंपल कॉन्सेप्ट। 3 आसान से कॉन्सेप्ट, अगर आप इनको समझ जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक बेहतरीन सेल्स टीम कैसे बना सकते हैं जो ना सिर्फ सेल्स करेगी, न्यू लीड्स लेकर आएगी और एक लंबा रिलेशनशिप भी कस्टमर के साथ बिल्ड करेगी। अब इसको समझने के लिए हमें सेल्स पर्सोना को समझना पड़ेगा जो कि 3 कॉन्सेप्ट लेकर आता है, जिसमें पहला है हंटर, दूसरा है फार्मर और तीसरा है फिशरमैन। तीनों की अलग अलग क्वालिटीज, एट्रीब्यूट, बिहेवियर और पर्सनालिटीज हैं और तीनों ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग किस्म के बेनिफिट देते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि ये तीनों क्या हैं, फिर हम ये देखेंगे कि ये काम क्या करते हैं और फिर देखेंगे इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है। इसलिए इस लेक्चर को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हंटर की। हंटर का जो एप्टीट्यूड होता है वो ये कि वो आउटरेजेड होता है, सिंगल होता है, अकेला जाके अटैक करता है और नई लीड्स की तरफ मूव करता है। टीम के अंदर ज़्यादा काम नहीं करता, खुद मेहनत करता है और उसे नई से नई लीड की तरफ मूव करने के लिए परेशानी नहीं होती। इसका एप्टीट्यूड, इसकी पर्सनालिटी बेसिकली एक्सट्रोवर्टेड टाइप होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना और उनके पास जाके सेल्स पिच करना और अपना कॉन्सेप्ट उन तक पहुंचाना और मैक्सिमम सेल्स जनरेट करना, ये एक हंटर का काम है। इसके अगेंस्ट एक डिफरेंट किस्म का सेल्स पर्सोना है जिसे फार्मर कहते हैं। फार्मर हर वक्त नई लीड्स की तरफ मूव नहीं करता, वो बड़ी तसल्ली से जो लीड्स उसके पास होती हैं उनके साथ कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करता है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एटीट्यूड वाइज ज़रा पेशेंस वाला बंदा होता है, लेकिन सेल्स जानता है सेल्स कैसे करनी। हम में से हमारी कंपनी में बहुत से लोग यही समझते हैं कि जो एक्सट्रोवर्टेड है वही अच्छे सेल्स पीपल हैं, लेकिन वो इंट्रोवर्टेड जो ज़रा खामोश रहते हैं लेकिन अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते हैं, अच्छे तरीके से बात करना जानते हैं, एक बंदे को एक टाइम में पूरी कंसंट्रेशन देते हैं, वो बेसिकली फार्मर टाइप ऑफ एटीट्यूड होता है। अब देखिए, एक फार्मर का काम क्या है, वो बीज बोता है, उसका ख्याल रखता है, उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है और फिर उसमें से फसल लेता है और उसका फ़ायदा उठाता है। इसी तरह फार्मर सेल्समैन कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करता है, फिर वो इस अच्छे रिलेशनशिप को बड़े इत्मीनान से और प्यार से एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखता है और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतरीन करता है और वो कस्टमर जो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन करता है। लेकिन अगर हम हंटर की बात करेंगे तो हंटर बेसिकली सिर्फ फोकस होता है सेल्स पे, वो सेल्स जनरेट करता है और ला के ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में सारे सेल्स पीपल सिर्फ हंटर है ना, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स लाकर सेल्स तो इंक्रीज करते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि कस्टमर वहां रिटेन नहीं करता, क्योंकि वो दूसरे एप्टीट्यूड वाले बंदों को बीच में ऐड ऑन नहीं करते। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लो डिसीजन मेकर होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो स्लो डिसीजन मेकर होते हैं। उनके साथ काम करने के लिए फार्मर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग के मुताबिक अपने मेंटालिटी को लेकर चले और उनको कल्टीवेट करते हुए बड़े आराम से सेल्स जनरेट करे। तो ये तो समझ आई आपको फार्मर और हंटर का फ़र्क। अब आ जाता है बीच में फिशरमैन। फिशरमैन इन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या करता है, वो बेसिकली नई लीड जनरेट करता है, B2B लीड जनरेट करता है, बड़ी लीड जनरेट करता है और पूरे डाटे, पूरे इंफॉर्मेशन, पूरे नॉलेज और पूरी प्लानिंग के साथ काम करता है। इसमें वो सबसे पहले डाटा जनरेट करता है डाटा बैंक से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सोर्सेज से। वहाँ डाटा इकट्ठा करने के बाद उसे पता होता है कि मछलियाँ कहाँ पर हैं, मैंने जाकर कहाँ बैठना है और वो कहाँ चारा डालना है। फिर वो कोई चारा साथ अटैच करता है और डाल देता है और फिर पेशेंस से, सब्र से, सुकून से बैठ जाता है। उसे पता है कब उसका शिकार उसके चारे को बाइट करेगा और वो कौन सा टाइम है जब उसने सेल्स पुल ओवर करनी है और उसने सेल्स करनी है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। हमने तीनों को समझा कि तीनों के एटीट्यूड डिफरेंट है, तीनों की तबीयत डिफरेंट है, तीनों का टारगेट डिफरेंट है और तीनों की अप्रोच कस्टमर को कन्वर्ट करके रिटेन करने की डिफरेंट है। लेकिन हम ये समझते हैं इसमें से बेस्ट कौन सा है और हम एक अच्छी सेल्स टीम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे बना सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि ये तीनों बेस्ट हैं। आपकी सेल्स टीम के अंदर इन तीनों का होना ज़रूरी है। ये जो हंटर है ना, ये फ्रंट लाइनर है, ये आगे रो में खेलने वाले हैं। अगर ये नहीं ना होंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नई सेल्स नहीं आएंगी, बड़ी सेल्स नहीं आएंगी, आपके सेल्स मैन दिलेर नहीं होंगे जो फ्रंट एंड पे जाके अटैक करें और जो बड़े से बड़े शिकार को भी मारने के लिए जाएं। तो ऐसे एप्टीट्यूड वाले लोग आपके पास होने चाहिए। दूसरा, फार्मर, जो कि हंटर सेल्स लेकर आता है, उस सेल्स को फार्मर मैच्योर करे।
अगर वो भाग रहे हैं तो वो उसको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी पेशेंस और अपनी अंदाज से कल्टीवेट करे, उसकी परवरिश करे, उसको सेटल डाउन करे। वो सेटल डाउन करने के बाद कस्टमर को कन्वर्ट करे और कन्वर्ट करने के बाद उसको रिटेन करे, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेके आए। फिर आ जाती हैं B2B सेल्स, बिग सेल्स, जहां पर आपके पास डाटा, इंफॉर्मेशन और चीज़ें हैं। ऐसे सेल्स पीपल कॉर्पोरेट लेवल पर बड़ी सेल्स जनरेट करते हैं, तो वो होते हैं फिशरमैन। इन तीनों का आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के मुताबिक आपकी टीम के अंदर होना ज़रूरी है। और आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरे किस कस्टमर को, मेरे कौन से सेल्स पर्सोना का बंदा जाके हिट करेगा। कि अगर आप इसको सही तरह से समझ जाएं तो आप बड़े अच्छे तरीके से एक अच्छी सेल्स टीम डेवलप कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली मैक्सिमम सेल्स करेंगे और कैश इनफ्लो लेकर आएंगे, क्योंकि कैश इज़ किंग। सेल्स होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। लिहाजा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने रखा। अगर अच्छी सेल्स टीम डेवलप करनी है, इसके अलावा बेतहाशा कॉन्सेप्ट और वो पॉलिसीज़ और वो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप मार्केट में से मैक्सिमम सेल्स जनरेट करते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि इन चीज़ों को सीखने या सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ज़रूर सीखिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर किया है। आगे आप समझना चाहते हैं तो मुझे मेरे नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मैसेज कीजिए ताकि मैं आपको जवाब दे सकूं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।